हेलो नमस्कार। आज 12वीं क्लास की ज्योग्राफी विशेष सेट नंबर 5 और ये आपको हम बता दें सेट नंबर 5 से पहले सेट नंबर 4 हो चुका। आप अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ लिंक दिया हुआ है, हर एक सेट का वीडियो का लिंक है, उसमें जाकर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं चारों सेट। और इसमें 551 श्रृंखला, 551 प्रश्न का श्रृंखला, 551 MCQ बताया जाएगा जो VVI क्वेश्चन होगा 2025 के लिए। इतना पढ़ लो सफिशियंट है। चलो सेट नंबर 5 की बात करते हैं। सेट नंबर 5 जो लड़का लड़की 2025 में पेपर देने वाले हैं या देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत रामबाण क्वेश्चन हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला 251 पहले इसे बता दिया गया सेट नंबर 4 को। तब ये सेट में 50 नंबर 50 क्वेश्चन बताया जाता है। ये सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 में कहाँ से कहाँ तक 201 से लेकर 250 तक होगा। नोएडा किस राज्य में है? तो नोएडा आप देखो तो नोएडा एक शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नोएडा क्या है, किस राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। उत्तर प्रदेश जो भी हो, उत्तर प्रदेश में नोएडा आता है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? देखिए साहब, सबसे ज्यादा सोना भारत में कर्नाटक में होता है, कोलार के खाड़ी में होता है। कर्नाटक में सोना पाया जाता है, लेकिन आज बहुत कम होता है। अंग्रेज जब था ना तो उस समय बहुत ज्यादा भर भर के निकलता था, लेकिन इस समय देखो तो खाली बुकनी निकलता, बहुत कम निकलता है कर्नाटक में। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो सबसे ज्यादा बीमारी ना जल प्रदूषण से होता है। पानी पीते कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमारी होता है, जिसमें से अतिसार सबसे खतरनाक होता है। तो जल हो जाएगा। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना 1943 से लेकर 1961 के बीच चलाया गया था और इस सड़क परिवहन से संबंधित है। सड़क परिवहन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करोगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये नोएस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? नोएस्टीन। हालांकि सुधारात्मक करके दिए थे नोएस्टीन, याद नोएस्टीन। इसके बाद 206 के नंबर की बात करें तो कौन खाद्य फसल है? खाद्य फसल का मतलब जिससे हम खाने के लिए उपज करते हो या उत्पादन करते हो तो उसका नाम हो जाएगा गेहूं। गेहूं हो जाएगा खाद्य फसल। उसमें से निम्नलिखित में से कौन एक भूमि संवर्ग में नहीं आता? देखिए भूमि संवर्ग में सीमांत भूमि आता है, लेकिन सीमांत नहीं है तो उसके बगल में मैदानी भूमि है, किसे आप लगा दो, मैदानी भूमि नहीं आता है। आगे इसके बाद सीमांत नहीं दिया है, इसमें सीमांत नहीं दिया, पट्टी भी नहीं है। देखो मैदानी होगा। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना कोयला झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। झरिया और बोकारो वाला क्षेत्र में पाया जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। चीन विश्व का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। भारत हमारा दूसरा स्थान पर है और भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम करता है। 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र है। मध्य पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे मुख्यालय होता है। अगर पूर्वी रेलवे मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता है और पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय पूछा जाए तो हाजीपुर है। इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर, जो पटना के बगल में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा 1995 में स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का सबसे बड़ा, विश्व नहीं यार, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए सबसे छोटा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम हो जाता है। इसका आंसर होगा राजस्थान। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ है? बिहार में है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और गंगा गंगोत्री से निकलती है और 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है और वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोलापुर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सोलापुर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टाई क्षेत्र। गंगा डेल्टाई क्षेत्र। और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और दूसरा नंबर पर बिहार आता है। पारादीप बंदरगाह आपको पता है उड़ीसा में आता है, पूर्वी क्षेत्र में आता है, उड़ीसा में आता है, उड़ीसा में पारादीप आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच है। हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? देखिए कोंकण रेलवे स्टेशन का जो विस्तार है, कोंकण रेलवे का विस्तार है
पश्चिमी घाट में है, मतलब भारत के पश्चिमी भाग में है, इसमें गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आता है, लेकिन गुजरात नहीं आता है। भारतीय रेलवे का स्थापना 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। डलहौजी उसका मालिक था। 1853 आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का संबंध किससे था? इंटरनेट नहीं, ये सॉरी, इसे इनसेट पढ़ोगे। इनसेट का संबंध ना उपग्रह से था। उपग्रह संचार, जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, उसी को उपग्रह संचार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई। पतन मतलब बंदरगाह। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। मुंबई को पतन भी कहा जाता है। पतन मतलब बंदरगाह होता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राउरकेला इस्पात केंद्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक नगर बन चुका है। वो है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? जमशेदपुर में है। 1907 में स्थापना हुआ था इस कंपनी का। इसको संक्षिप्त में हम टिस्को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्र में सबसे प्रमुख क्षेत्र में उस समय किया जाता था, अहमदाबाद। ट्राम्बे, ट्राम्बे का मतलब बॉम्बे। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? नई औद्योगिक नीति क्या होता है? नई औद्योगिक नीति को हम आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। नई औद्योगिक नीति को क्या नाम कहते हैं? आर्थिक नीति भी कहते हैं और LPG मॉडल भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में आया था। और कौन लेकर आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे। इतना बात याद रखना। पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में मानी जाती है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। उस समय पर्वतीय क्षेत्रों में विकास देखने को मिला था। इससे पहले पंचवर्षीय योजना का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो आगे चलकर 2015 ईस्वी में मोदी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग का स्थापना किया गया। 2015 में नीति आयोग की स्थापना 2015 में, अभी बोलेंगे ना 2015 में हुआ था। विकास का केंद्र बिंदु कौन है? तो विकास का केंद्र बिंदु तीनों है। संसाधनों तक पहुंच भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है जो कांचा माल से प्राप्त होता है। कृषि कांचा माल होता है, वन कांचा माल होता है, आखिर कांचा माल होता है। तीनों कांचा माल होता है। आंसर हो जाएगा सभी। कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए, रबड़ रोपण है, गन्ना रोपण है, कॉफी रोपण है, गेहूं रोपण नहीं है। गेहूं हमारा हो जाएगा सही आंसर। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण प्राथमिक क्रिया मानता है। पशुओं को चराना प्राथमिक क्रिया मानता है, क्योंकि पशु कांचा माल की काम करते हैं। कोलकाता पतन किस नदी पर है? हुगली। कोलकाता पतन है, बंदरगाह भी है और हुगली नदी पर स्थित है। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? पूर्वी तट हम आपको बता दें। आपको पता है कि 12 को हम लिखवाए हैं, 12 को, वो तो मुझे लगता है आप तुरंत ऐसे याद नहीं कर सकते हैं। देखो, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मंगलौर कर्नाटक में, गोवा मार्मन गोवा में है, उस पर कोच्चि केरल में, इधर आ जाए, एनौर, तूतीकोरिन, चेन्नई सब तमिलनाडु में होता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, और यहाँ हल्दिया या कोलकाता पश्चिम बंगाल, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ है कहीं निचवा, भारत के निचवा, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। इसमें पूछा है ना कांडला, तो कांडला कहाँ है? यहाँ है कांडला, तो भारत के पश्चिम में है, तो क्या बोला है? पूर्वी तट पर है। अच्छा, निम्नलिखित पत्रों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? पूर्वी पूछा, पूरब में। देखो, पूरब में पारादीप है। कौन है? पारादीप। आंसर हो जाएगा डी। और तीनों कहाँ है? पश्चिम में है। अब पारादीप उड़ीसा में है, ये पूरब में पाया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है, यमुना नदी के किनारे कानपुर दिल्ली जैसा शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा क्यों होता है? क्योंकि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अम्ल वर्षा के कारण बन जाता है। वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? नमामि गंगे, गंगे मतलब गंगा, गंगा नदी से संबंधित है और 2016 में इसका नमामि गंगे योजना स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? देखिए, दक्षिण भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी, पश्चिम भारत की नदी, पूर्वी भारत की नदी, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है।
हम आपको बता दें दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा। आगे देखिएगा यहाँ से ऊपर तक ये सब के सब उत्तर भारत के है। कृष्णा दक्षिण भारत के है। कौन खनन नगर नहीं है? खनन का मतलब होता है जहाँ खनिज संसाधन पाने के लिए खनन या खुदाई नहीं होता है उसी को खनन नगर बोलते हैं। जब खुदाई होगा तो खनन नगर और खुदाई नहीं होगा तो खनन नगर नहीं है। तो झरिया खनन नगर है क्योंकि यहाँ से कोयला का खदान निकाला जाता है। रानीगंज भी है, खेतड़ी भी है। खेतड़ी से तांबा उत्पादन किया जाता है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। रानीगंज कोयला से उत्पादन होता है और ये पश्चिम बंगाल में है। झरिया से कोयला उत्पादन होता है। ये भी झारखंड में है। पटना खनन नगर नहीं है, व्यापारिक नगर है। तो पटना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको हम बता दें तो कम करता है। यहाँ देखो सिंगरेनी क्या है? सिंगरेनी यहाँ सी होनी चाहिए। सिंगरेनी क्या है तो बता देना। खनन नगर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। रबी फसल बोई जाती है तो रबी फसल का मतलब होता है रबी मतलब गेहूँ। गेहूँ अर्थात शीतलहरी में होता है। तो शीतलहरी में गेहूँ कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। गेहूँ फसल उदाहरण है रबी का। गेहूँ किसका उदाहरण है? रबी का, शीत ऋतु का है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। इसे चावल के कटोरा कहते हैं। साल भर में 3 गो फसल काट लेता है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, कपास सबसे ज़्यादा उत्पन्न कौन करता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं है तो क्या लगाओगे? गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्न में से किसमें टैनिन पाए जाते हैं? टैनिन एक प्रकार के प्रोटीन जैसा होता है, चाय में होता है। मीटर गेज रेल लाइन चौड़ाई कितनी होती है? रेलवे लाइन जो होता है उसका चौड़ाई कितना होता है? 1.6 मीटर होता है। 1.6 मीटर। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। ये रहा सेट नंबर 5। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 5। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ओके।